अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप में से किसी एक ने कहा था प्लीज़ लीव योर हेयर स्ट्रेट, सो आज मैंने अपने बाल सीधे छोड़ दिए हैं। आज मैंने व्लॉग बहुत लेट शुरू किया है। एक्चुअली इफ्तारी हो चुकी है, ऑल ऑफ दैट। उसके बाद देन आई शावर्ड, गॉट रेडी और अब डिनर बनाना है। एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम मेकिंग, बट आई एम मेकिंग समथिंग। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक सम तंदूरी चिकन राइस टाइप ऑफ अ थिंग। हम 2 दिन से रेड एप्पल से एक कोई बिरयानी मंगा के खा रहे हैं जिसमें टिक्का चिकन है मगर वाइट राइस है और बीच में कोई आई डोंट नो इट्स समथिंग। सो आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट टुडे एंड आई एम ट्राइंग टू यूज़ दिस बॉम्बे बिरयानी सॉस। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। आई एम क्वाइट एक्साइटेड बट मुझे पता नर्वस भी हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बना रही हूँ, बस कुछ बन रहा है। सो लेट्स सी क्या बनता है और आपको भी दिखाती हूँ। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द चिकन। ये मैंने सुबह से मैरिनेट किया होता है। इट्स बेसिकली जस्ट दही एंड तंदूरी मसाला, नथिंग एल्स। किसी का भी ले लें, नेशनल शान, किसी का भी तंदूरी चिकन टिक्का मसाला ले लें। इफ्तार पे बनाना था बट देन वी हैड सो मच ऑफ लाइक फ्राइड स्टफ कि हमने कहा बाद में बना लेंगे। सो इट्स जस्ट अ बंच ऑफ बोनलेस चिकन विद सम मैरिनेशन एंड देन आई एम यूजिंग दिस शान बॉम्बे बिरयानी सॉस एंड चावल भिगे हुए हैं, लिटरली नथिंग एल्स। आज बिल्कुल नॉट कॉम्प्लिकेटेड खाना बनाने का मूड है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग। लेट्स सी व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी लाइक। इधर तेल गरम करेंगे और इधर चावलों के लिए पानी, अ लिटिल बिट ऑफ जीरा, सिनेमन स्टिक, बे लीफ, दैट्स प्रीटी मच इट, लिटिल बिट ऑफ काली मिर्च। ये पानी उबल होएगा बॉयल होगा और ये हम चिकन के लिए गर्म कर रहे हैं तेल। और फिर ये सारा चिकन जो है, इग्नोर बुलेट्स फॉर अस गाइस, ये सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे। द चिकन सो फार, नो टमाटर, नो प्याज, जस्ट अपने ही क्या कहते हैं दही के मैरिनेशन के अंदर पक रहा है। और यहाँ पे ये हमारा पानी भी ऑलमोस्ट बॉयल हो रहा है। लेट्स सी व्हाट दिस स्टफ टर्न्स आउट टू बी लाइक। तो चावल बन गए। मैं जनरली आई वुड लव टू डू दिस इन अ हांडी, लाइक वो जो राउंड हांडी होती है, बट आई डोंट नो व्हाई वो नहीं मिल रही मुझे घर पे। सो आई पुट इट इन अ स्मॉलर देगची नाउ, a layer, like a little bit of butter and then a layer of rice, and now I'm gonna pour this Bombay biryani masala and then layer it with chicken and then rice and then chicken again, and then I'm gonna dum it for like 5 minutes. There you go, and you see how it's like charred. तो आपने ये चारिंग करनी है ताकि वो तंदूरी इफेक्ट आए उसके ऊपर। मुझे एक्चुअली थोड़े से प्लेन चावल चाहिए थे क्योंकि ऊपर आलू गोश्त बना है तो उसके लिए भी, वरना मैं ये सब कुछ चीज़ बड़ी हांडी में ही कर लेती। सो अब ये मेरा काम डबल हो रहा है बट इट्स ओके। प्लस आई एम मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा सारे ही चावल ज़ाया ही ना हो जाए ना, कुछ और ही ना हुआ। गाइस बिरयानी पक के चट्स एंड मट्स हो चुकी है। इट इज़ फिनिश्ड। तो हम अपने रिव्यू दे दें जल्दी से। यार आपको पता है मेरा रिव्यू, इतनी दूर से नहीं उनको आवाज़ आती। आपको नहीं पता मेरा रिव्यू हर बार क्या होता है। What is the दोबारा तो हमें सुनने का शौक है मगर What is the one word I use? What is it? If you don't know then What is it? Amazing? Sorry, the review is Amazing? not for me. Yes. तो कोई और वर्ड यूज़ करो यार। No. थोड़ा हमारा भी दिल खुश करो। क्या मतलब है? इतना अच्छा वर्ड ही। नहीं कोई और भी। Scrumptious, delicious. No guys, jokes apart, it turned out really good. It was actually very nice. है ना। और दूसरी बिरयानी से बहुत डिफरेंट थी तो इसलिए भी हमें मज़ा आया बिकॉज हम वो मेरी वाली चिकन बिरयानी खा खा के इतनी हमने वो खा ली थी। तो आई थॉट आज यहाँ मेरा मूड था वाइट बिरयानी। Deliver हो गए सारे? सब डिलीवर All of them? या भावलपुर वाला भी? सब पहुंच गया मामा को। बल्कि उसामा ने अच्छा याद कराया, इस वीडियो में मैं उसका मामा का वीडियो क्लिप डाल दूंगी, ज़रूर देखिएगा। मामा को पार्सल पहुंच गया ईद का और इतना क्यूट मामा का रिएक्शन था। आई विल ऐड द क्लिप्स इन द एंड। बट एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि आज मेरा मूड था, सॉरी गाइस मेरी केटल की आवाज़ आपको आ रही होगी, आज मेरा मूड था या वाइट बिरयानी बनाने को। कराची में एक जगह है वाइट बिरयानी, इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक बिरयानी बट इट्स कॉल्ड वाइट बिरयानी। सो आई काइंड ऑफ वांटेड टू मेक दैट। फिर मैंने कहा ये चिकन मैरिनेट करके रखती हूँ, फिर मुझे ख्याल आया कि टिक्का बिरयानी बनाती हूँ, तो आज ये बना ली और माशाल्लाह से क्या ही खूब अच्छी बिरयानी बनी। Overeat कर दिया भाई। ओवर ईट कर लिया वाकई। थोड़ी सी वॉक करेंगे अभी बाहर जाके बिकॉज वाकई जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं काफी सारा काम पेंडिंग है, मैं पहले मैं कर लूँगी वॉक लाइक व्हाटएवर। बट एनीवे गाइस, ये थी फ़िलहाल की अपडेट। अब जब कुछ अगला करूँगी तो आपको ज़रूर बता दूँगी। हेलो जी, काफ़ी दिन बाद, एक्चुअली इट्स बिन अबाउट 2 months के बाद मैं आ रही हूँ जनरेशन। मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा ईद का सामान दिखा दूँ। आज थोड़ा लेज़ी सा डे चल रहा था तो मैंने कहा कुछ तो निकलें, कुछ तो जाके करें। तो जनरेशन हमारे पास इधर करीब ही है तो हम जनरेशन आ गए। लेट मी टेक यू ऑल इन एंड शो यू
कि क्या सीन है। एंटर होते साथ आई सॉ दिस एंड इट्स सो क्यूट, इट्स लाइक अ कलीदार बट अ शॉर्ट कलीदार. व्हाट्स द प्राइस? लेट्स सी द प्राइस. This, oh, oops, that's a bit too much. 25,000 for that? That's a bit excessive. 25,000 मतलब थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो गया? लड्डू पीला. Usama, look, this is लड्डू पीला. No, I don't know. Look at this, guys. Usama, इसको देख के क्या याद आ रहा है? पोल का आइसक्रीम नहीं याद आ रही? कसम से पोल का आइसक्रीम टाइप के ऊपर white है. था. ग्रीन पे वाइट. ये भी 6,000. कुछ प्राइसेस का क्या चल रहा है यार? और look at the lemons. The lemon is ये ईद का नहीं लग रहा बट अ नाइस समरी कुर्ता. इसमें कपड़ा ज़्यादा है, इसमें कपड़ा क्या? कम है. वो महंगा है और ये सस्ता है. ये सवाल का जवाब आपकी YouTube की बहनें देंगी आपको. This is nice in summary, but again not for Eid, but just ईद वाले तो वो ही थे ना जो आप. वैसे आप if you're watching, like, this is the kind of stuff that you can turn into a dress for UK. Guys, I love this. कितना cute retro style गला है. But this is also very expensive. ये 15,000 का है almost. 16,000. Why? इतना महंगा? जनरेशन कब से इतना महंगा हुआ है यार? 10-10 हज़ार के कपड़े, 20-20 हज़ार के कपड़े, वो भी जनरेशन पे. इसका क्या मकसद है? मतलब नथिंग इन एन अफोर्डेबल काइंड ऑफ रेंज. ये एक है ऑरेंज, बट ये वही मसला है, आप में से जो जानता है उसामा को, कि वो कहता है ये रंग उड़ा लगता है. जस्ट फॉर अ रेफरेंस लेट्स सी हाउ मच दिस इज. 5,000. सामने देखो उड़ा हुआ रंग. क्या करें यार, ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है. अगर जनरेशन एथनिक टाइप स्टोर्स भी इतने महंगे हो जाएंगे तो बंदा कहाँ से कपड़े लेगा. गाइस ये भी हैं या क्यूट या. व्हाट्स द प्राइस? 7,000. कहाँ जाए इंसान, मुझे बताएं. एक ये पसंद आया लॉन का, मैंने कहा घर के लिए 5,500 का है. मतलब लाइक एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज़ द पॉइंट. खैर मैं तो बिल्कुल कपड़े नहीं ले रही. हम लोग ढूंढ रहे हैं सारा के लिए उसकी ईद के लिए. सो मैंने तो डिसाइड किया मैं ईद पे कोई कपड़े नहीं बनाए. मिल गया भाई, सारा का ईद का सूट मिल गया. अब हम जा रहे हैं क्रॉस स्टिच. लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड एनीथिंग. मे बी नॉट. गाइस क्रॉस स्टिच हैज़ वेरी क्यूट शूज़. ये ईद के लिए कितने अच्छे हैं, डेलिकेट से, प्यारे से. ये भी बहुत प्यारी है, ये भी बहुत प्यारी है. उसामा एडमेंट कि आप ये ख़रीद लें, बट मैं कह रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं है मैंने कौन सा कलर ईद पे पहनना है. ऐसे Chanda, I don't want right now. I don't know if I'm wearing this color. Oh, these lawn suits are so cute. Cross stitch does really good lawn, you guys. Oh, look at these. ये बड़ी image vibes आ रही हैं. Chikankari है. अच्छा तभी lawn curry and chicken curry. Hey guys, who remembers my random grocery hauls? I'm back with another one. आज की रैंडमनेस में हमने फ्लोर क्लीनर लिया है. मुबशिर भाई के लिए माइक्रोफाइबर लिया है क्योंकि मुबशिर भाई जिद पे हैं कि उनको यही चाहिए. और टोटला रैप्स. और उसामा के बॉम्बे पीनट्स. रैंडम ग्रोसरी एज हेल. आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ये क्या ग्रोसरी है. गाइस आई एम फाइनली हियर टू पिक माय क्लोथ्स. ये देखें, ये चारों मेरे हैं. बड़े माँ साहब ने और कपड़े भी लगाए हुए हैं, बट दीज 4 आर माइन. अब वो आते हैं, वो भी कहीं गए में मेरा ख्याल है नमाज के लिए. आते हैं तो फिर देंगे. बट डिटेल देख रहे हैं आप कितना, कोई मास्टर साहब ने हर के ऊपर कितनी एफर्ट है इनके कामों में भी. ऐसे देख रहे हो सामा कितना उन्होंने. ओके यू गाइस, यहाँ से आगे यू विल सी मामाज क्लिप, मामाज ब्लॉग. ये वही कुर्ता है जो अभी टेलर से हमने पिक किया था, तो ये मैंने पहन लिया है. आई रियली लाइक इट. स्टिच्ड वेरी नाइस, वेरी प्रिटी. इसकी डिटेल्स और स्टिचिंग डिटेल्स एंड एवरीथिंग यू विल सी इन अनदर वीडियो, जिसमें मैं सारे बाकी कपड़े दिखाऊंगी. लेकिन अभी आप आगे जाके देखें मामा की व्लॉग और मामा की ईद की शॉपिंग. ईद की नहीं है, इट्स जस्ट लाइक जनरल शॉपिंग दैट शी इज़ डन. तो शी इज़ डिसाइडेड टू शेयर दैट विद अस. तो ये आप वीडियो देख लें आगे मामा की. एंड या अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का. आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं. अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस दफ़ा रोज़े आसान हैं. कोई इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है तो इतनी प्यास और वो सब नहीं लगती है. तो आज मैंने सोचा आपके साथ अपनी एक छोटी सी शॉपिंग शेयर करती हूँ. मैं असल में आज गई थी, कुछ काम से बाज़ार निकली तो मैंने देखा कि एथनिक पे 50% एंड 20% ऑफ़ लगा हुआ था. तो मैंने कहा चेक करते हैं. तो वो चेक करते करते मुझे
कुछ अपने लिए कपड़े पसंद आ गए जो रमज़ान में भी पहने जाएंगे, और खुले खुले और बड़े ही इंटरेस्टिंग से कलर्स, सिंपल सिंपल से थे, तो मैंने कहा चलो इसको बाय करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या लिया। सो सबसे पहले तो ये एक सूट है, बहुत ही क्यूट सा, इसके गले पे बस ये एक मिनट मैं आपको सही तरह दिखाती हूँ। तो ये ट्राउज़र है और इसके साथ ये इसके गले पे बस ये सिर्फ सिंपल सी पट्टी पे काम है, और साथ इसकी जो स्लीव है उस पे उन्होंने एक स्लाइड सी ये एजिंग दे दी है, और शर्ट का जो है वो सब नीचे से प्लेन है। सो अगर आप कहते हैं तो मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ। इट्स अ प्लेन शर्ट। एक हाथ से ज़रा मुश्किल है काम करना, बट लेट्स सी कि कैसे होता है। तो जी ये हो गया, ये दिस इज़ द शर्ट विच इज़ अ वेरी नाइस, और एक सिंपल गर्मियों में पहनने के लिए, रोज़ों में पहनने के लिए एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी सिंपल सी मिल गई। अच्छा, मैं आपको इनकी प्राइसेस भी बताती हूँ। तो ये जो था ये 20% ऑफ पे था, और इसकी जो प्राइस थी वो 5490 थी, विच इज़ अराउंड इस पे मुझे डिस्काउंट मिला है ऑलमोस्ट 1100 का। यस, जी। तो इस पे तो ये इस पे नहीं, इस पे डिस्काउंट है 5000 वाले पे, ऑलमोस्ट इतना ही डिस्काउंट है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास ये वाला, इस पे भी 20% ऑफ थी। सिंपल कॉटन की लॉन की एक बरीज़े टाइप शर्ट है। इस पे ये छोटे छोटे से ये इस तरह के ये बने हुए हैं, और गला उन्होंने बहुत खूबसूरत सा सिंपल सा कुर्ता नुमा बनाया है, बट उस पर थोड़े से मोती वगैरह लगा दिए हैं। एंड अगेन जो इसकी स्लीव्स हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने लेसेस वगैरह डाल के तो फैंसी कर दिया। सो ये दोनों तो वो थे जो 20% ऑफ पे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, दिस वन। ये भी एक बहुत ही क्यूट सा सिंपल सा स्ट्रेट शर्ट है, और एक मिनट, इसकी जो प्राइस है जी ये है 5490, वही ऑलमोस्ट 1100 का डिस्काउंट था। अच्छा, ये वाली जो है दिस वन, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तो बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा था, और ये कि गर्मियों में बहुत ही सुकून आएगा पहन के। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसकी जो बैक है वो भी इसी एम्ब्रॉयडरी की है, ये एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई है इसी की है, और फ्रंट और स्लीव्स वगैरह सब ऐसे ही हैं, और थोड़ा सा उन्होंने गले को फैंसी कर दिया है, और बाजू को भी थोड़ा सा फैंसी कर दिया है। और इसकी जो प्राइस थी वो दैट इज़ 6990, एंड नाउ इट इज़ 3490। ठीक है जी, दिस इज़ 50% ऑफ। एंड द लास्ट वन इज़ अगेन ये वाला, ये भी 50% ऑफ के ऊपर ही है। आप कहेंगे कि मैंने सारे लाइट लाइट कलर्स ले लिए हैं, मगर गर्मियों में ये सारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये भी सिर्फ शर्ट है, इसके ऊपर उन्होंने ये छोटे छोटे से सामने फ्रंट पे कर दिए हैं, और इसके साथ इसकी जो स्लीव्स हैं वो उन्होंने ये रखी हैं। तो ये वाली जो शर्ट थी ये भी दिस इज़ अगेन 4990, तो इस पर भी तकरीबन ये हाफ़ हो गया, तो ये हो गई, लेट मी चेक द प्राइस क्या इसकी बन रही है। इस पे 2500 का डिस्काउंट था, तो विच इज़ अ वेरी अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट। तो मैंने फिर ये 4 अपने लिए ले लिए। मैंने कहा ये रमज़ान में भी बहुत काम आएंगे, और साथ साथ ये आप वैसे भी पहन सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास बहुत से दुपट्टे हैं जो मैं इनके साथ मैच करूँगी, एंड वाइट शलवारों के साथ ये चलेंगे। सो दीज आर माई दुपट्टे। अब मैं इन दुपट्टों में से इनके साथ की मैचिंग निकालती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा सूट कैसा लग रहा है। ठीक है जी। तो अब ये देखिए, ये मैंने ना अपने शिफॉन के दुपट्टे प्रिंटेड बहुत सारे मैंने एक्चुअली यहाँ पे अपने सेव करके रखे होते हैं। जब पुराने जो पहले लॉन के सूट हमारे पास आते थे ना, तो उनमें बहुत ही खूबसूरत और प्योर दुपट्टे हुआ करते थे, तो अक्सर उनको फेंकने को दिल नहीं करता था, मैं संभाल के रख लेती थी। तो अब मेरे पास इस ड्रेस के साथ ये एक दुपट्टा निकल आया है, और एक और ऑप्शन है ये वाला।
सो अब मैं ये देखूंगी कि मैं इसके साथ कौन सा, मूड पर डिपेंड करेगा कि मैं इसके साथ ग्रीन ज़्यादा वाला यूज़ करूं या मैं इसके साथ ये पिंक वाला यूज़ करूं। तो मेरे पास दुपट्टे तो रेडीली घर से ही निकल आए हैं। एंड देन आपको दूसरा दिखाती हूँ, ये पिंक वाला, ये जो पिंक वाला मैंने लिया है, इसके साथ मेरे पास मेरे एक बरीज़े के सूट का दुपट्टा पड़ा हुआ था जो एग्जैक्ट सेम कलर मैच हो गया, और उसके ऊपर मैंने ये एजिंग पे छोटे छोटे बीड्स भी लगाए हुए थे, तो ये भी एम्ब्रॉयडरी से मैच हो गए और सब, तो एक कमीज़ दुपट्टा ये भी बन गया। अगेन उसके बाद मेरे पास ये एक ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आया था, छोटा छोटा सा प्रिंट था और इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में, और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके साथ तो क्या दुपट्टा मैच हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे बना ही इसके साथ है। ये देखिए, ये सारे कलर्स जो इसकी एम्ब्रॉयडरी के हैं वो सारे के सारे इसके अंदर भी आपको नज़र आएंगे दुपट्टे में। तो ये दुपट्टा इसके साथ मैच हो गया। एंड लास्ट में हमारे पास ये जो ब्लैक वाला था, ये जो मैंने आपको दिखाया था, सॉरी, जब माँ कहती है ना एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कहती हूँ बेटा उसको स्टैंड पे लगा लो, बट मेरे पास ऑब्वियसली स्टैंड नहीं है। तो ये जो मैंने आपको लास्ट वाला अपना दिखाया था ब्लैक, छोटे छोटे इसके ऊपर ये बने हुए हैं, और प्लस इसके साथ ये वाली इसकी स्लीव्स थी। तो ये एक दुपट्टा मेरे पास निकला है, बट ये वाला, ये देखिए, बट इसके साथ ये है कि इसकी ये एजिंग जो है ना ये ब्लू है, तो मे बी आई विल रिमूव दिस ब्लू एजिंग और बस इसको ऐसे प्लेन इसके साथ रख दूँगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा इसी का पार्ट है। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे खुल के इस तरह की लुक आ जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज बैठ के जो अपनी डिज़ाइनिंग और अपनी ये सारी की है, और मेरे पास घर से ही इतने खूबसूरत दुपट्टे निकल आए हैं और मेरा पूरा सूट तैयार हो गया है। ओके जी, इसी तरह आप लोग भी अपनी चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरह से अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। ओके यू गाइस, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आई नो थोड़ा सा विशी वॉशी था, थोड़ा सा इधर उधर टाइप था, बट इट्स ओके, सम डेज आर लाइक दैट, इट्स ओके। मैंने 3 दिन ब्रेक ली भी थी, सो आई रियली वांटेड कि आज कुछ ना कुछ जो मैंने बीच में आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स की थी वो मैं लगा दूँ। सो दिस इज़ जस्ट मी ट्राइंग टू गेट बैक इन द जोन, एंड इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड कल से फिर से रेगुलरली हम लोग व्लॉगिंग करेंगे, पूरी कोशिश है, और उम्मीद भी यही है कि कल से रेगुलरली व्लॉगिंग करें। तो जो कपड़े आज मैंने पिक किए हैं, ये वाला और जो वाइट और जो 2 और, वो भी आपको दिखाऊंगी, बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और कल आप मुझे हॉट पॉट पे लेके जाएंगे। उसामा कह रहा है कल मैं आपको हॉट पॉट पे ले जाऊंगा। लेट्स होप ही डज दैट। ये देखें बुलेट को, बाहर बारिश हो रही है तो ये घुस गया, खड़ा ही हो गया खिड़की पे। बोलते हो व्हाट आर यू डूइंग? कभी बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है, कभी बाहर ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही कि मौसम का क्या है। हमने सब सर्दियों की जैकटें वैकटें बंद कर दी और अब दोबारा ठंड शुरू हो गई है। बट एनीवे, अब मैं बैठ के देखूंगी द ग्रेट कपिल शर्मा शो, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो गया है। आई एम गोना सिट एंड वॉच दैट विद अ नाइस कप ऑफ टी, और आपको मिलेंगे हम दोबारा इंशाल्लाह कल एक बहुत अच्छे से फ्रेश से मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओ एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लें, अगर आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, अल्लाह हाफ़िज़।